दोस्तों, जिस भाभी ने रमेश को पढ़ा लिखाकर एसडीएम बनाया, कुछ साल बाद गांव वापस लौटने के बाद उसी भाभी को देखकर वो चौंक क्यों गए? क्या हुआ था उनके साथ, आइए जानते हैं विस्तार से। यह कहानी बिहार के एक शहर की है। गांव के छोटे से घर में रहने वाले रमेश के सपने बहुत बड़े थे। उसकी भाभी सरिता उसे अपने बेटे की तरह मानती थी। जब रमेश ने एसडीएम बनने की इच्छा जताई तो घर में पैसे की तंगी आड़े आ गई। लेकिन सरिता भाभी ने बिना किसी झिझक के अपने गहने बेच दिए और रमेश की पढ़ाई और कोचिंग का खर्च उठाया। उन्होंने बस एक ही सपना देखा था कि उनका देवर अफसर बने और उनका परिवार गर्व से सर ऊंचा करे। रमेश मेहनत करता गया और आखिरकार उसने एसडीएम की परीक्षा पास कर ली। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। लेकिन अफसर बनने के बाद उसकी जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई कि वह 2 साल तक गांव लौट ही नहीं पाया। शहर की चकाचौंध और जिम्मेदारियों में फंसकर वह अपने पुराने जीवन से दूर होता चला गया। एसडीएम बनने के बाद रमेश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। शहर में उसकी बड़ी पहचान बन गई थी। फाइलों के ढेर, मीटिंग्स, अफसरों के बीच के रिश्ते और सरकारी महकमे की व्यस्तता ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि 2 साल कब बीत गए। इतने समय में उसने अपने गांव और परिवार के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं निकाला। लेकिन एक दिन अचानक उसे गांव की याद आई। उसे अपनी भाभी का चेहरा याद आया, जो उसकी पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच चुकी थीं। उसने सोचा, काफी वक्त हो गया, अब घर जाकर सबसे मिलना चाहिए। रमेश जैसे ही गांव पहुंचा तो उसे वहां की बदली हुई हालत देखकर झटका लगा। जो घर पहले गांव का सबसे अच्छा घर हुआ करता था, वह अब वीरान लग रहा था। घर की दीवारें टूटी हुई थीं। उसकी भाभी कहीं दिख नहीं रही थीं। वह हैरान था। उसने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, काका, भाभी और भैया कहाँ हैं? घर की यह हालत कैसे हो गई? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तू तो चला गया था। तुझे क्या ही पता होगा कि यहां क्या क्या हुआ। रमेश घबरा गया। उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ काका? भाभी कहाँ हैं? बुजुर्ग ने इशारा किया, तेरी भाभी तो अब भीख मांगती हैं। देख, वह सामने मंदिर के पास बैठी हैं। यह सुनकर रमेश को एक बड़ा झटका लगा। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। वह तेजी से मंदिर की ओर भागा। वहां जो नजारा देखा, उसने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। भाभी की बदहाली और सच्चाई का खुलासा। भाभी फटी पुरानी साड़ी पहने, माथे पर एक धूल से सना पल्लू डाले मंदिर के बाहर बैठी थीं। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और भूख की थकान झलक रही थी। हाथ में एक कटोरा था जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। लोग आते जाते कोई 1-2 रुपए डाल देता और कोई अनदेखा करके आगे बढ़ जाता। रमेश की आंखें भर आईं। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। वह घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, भाभी, ये क्या हो गया? आप इस हालत में क्यों हैं? सरिता भाभी ने नजर उठाई। उनकी आंखों में गहरे दर्द के साथ साथ एक अनकहा गिल्ट भी था। उन्होंने अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछे और बोली, बेटा, तू कैसे आया? तू तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तुझे अब हमारे बारे में जानकर क्या मिलेगा? रमेश का दिल टूटने लगा। उसने भाभी का हाथ पकड़ा और कहा, भाभी प्लीज मुझे बताइए, ये सब कैसे हुआ? भैया कहाँ हैं? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? भाभी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे सब कुछ बताने लगी। भैया की गलती और सब कुछ हार जाने की दास्तान। तेरे भैया को एक दिन सपना आया था कि वह बहुत अमीर बनने वाले हैं। किसी ने उनको समझा दिया कि अगर वह अपने सारे पैसे एक खास जगह लगाएं तो करोड़पति बन सकते हैं। बस बेटा, वह लालच में पड़ गए। उन्होंने अपने खेत बेच दिए, घर गिरवी रख दिया और सारे पैसे लगा दिए। लेकिन वह पैसा डूब गया। एक ही झटके में हम सब कुछ हार गए। गांव के लोगों ने हमें कर्ज देने से इनकार कर दिया। हमारे पुराने रिश्तेदार भी हमें भूल गए। और तेरा भैया, वह यह सदमा सहन नहीं कर सका। वह बीमार पड़ गया और अब चारपाई पर पड़ा रहता है। हमारे पास अब खाने को भी नहीं बचा था, तो मैंने सोचा कि मैं भीख मांगकर ही कुछ खाना ले आऊं। बेटा, मेरे पास तेरा कोई नंबर भी नहीं था, तुझे कैसे बुलाती? वैसे भी जब तू अफसर बन गया तो मुझे लगा कि तुझे अपनी नई जिंदगी में वक्त नहीं मिलेगा।
रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वह खुद को कोसने लगा कि उसने कभी घर पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उसने भाभी से कहा, भाभी अब बहुत हो गया, चलिए हम सबको यहां से ले चलते हैं। भाभी ने संकोच से कहा, लेकिन बेटा अब क्या फायदा, अब हम कहां जाएंगे। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, भाभी आपने मेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया, अब मैं आपका कर्ज उतारने का समय आ गया है। इसके बाद रमेश ने भाभी को सहारा देकर उठाया और उन्हें अपने साथ उनके घर की ओर ले गया। वह अपने भाई से भी मिला, जो बेहद कमजोर और बीमार पड़ा था। घर में सिर्फ एक टूटी झोपड़ी बची थी और एक कोने में उनका छोटा बेटा मिट्टी के खिलौनों से खेल रहा था। भाभी का सम्मान और परिवार की नई शुरुआत। रमेश अपने भैया, भाभी और छोटे भतीजे को लेकर अपने एसडीएम हाउस पहुंचा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, भाभी और भैया की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा घर, चारों तरफ हरियाली, आलीशान फर्नीचर, चमचमाती गाड़ियां और चारों ओर नौकर चाकर। भाभी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा तू इतने बड़े आदमी बन गया है और मैं वहां भीख मांग रही थी। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। रमेश ने तुरंत भाभी का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, भाभी आप ही ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। अगर आपने अपने गहने न बेचे होते, अगर आपने मुझ में विश्वास न दिखाया होता, तो शायद मैं आज इस कुर्सी तक नहीं पहुंचता। यह सब आपके ही आशीर्वाद का नतीजा है। भाभी ने चारों ओर देखा और बोली, बेटा तूने हमें यहां क्यों लाया? हम तो अब झोपड़ी में रहने के आदी हो गए थे। रमेश मुस्कुराया और बोला, भाभी अब आप यहां रहेंगी और ये घर आपका भी उतना ही है जितना मेरा। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। भाभी और भैया उत्सुक होकर रमेश की ओर देखने लगे। रमेश ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, भाभी मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। अगर आप लोग चाहें तो मैं उसके घर वालों को बुलाना चाहता हूं। भाभी के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों झलकने लगीं। उन्होंने प्यार से रमेश के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तूने हमेशा हमारी परवाह की, अब तेरी खुशी भी हमारी खुशी है। हम तेरी पसंद से बहुत खुश हैं। रमेश की आंखों में चमक आ गई। अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। नया सवेरा। कुछ ही दिनों बाद लड़की के घर वाले आए और शादी की बात पक्की हो गई। गांव के लोग भी यह देखकर गर्व महसूस करने लगे कि रमेश न केवल एक बड़ा अफसर बना, बल्कि उसने अपने परिवार को भी कभी नहीं भुलाया। अब भैया अपने साड़ी के बिजनेस में रमेश की मदद से अच्छा पैसा कमाने लगे। भाभी पूरे घर की मालकिन बन गईं और छोटू एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। सच ही कहा गया है, जो अपने अपनों को नहीं भूलते, असली कामयाब वही होते हैं। अगर आपको यह इमोशनल और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।